ओम शांति 13/2/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। रिवाइज्ड मुरली 10-1-90। होली हंस की विशेषताएं। सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाया है। ये यादगार उन ब्राह्मण आत्माओं का है जिसमें परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना तीनों शक्तियों की विशेषता है। परखने की शक्ति का आधार है अपने आप को पहचानना, समय को पहचानना, अपने ब्राह्मण परिवार को पहचानना, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचानना कि बाप है परमात्मा, मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। इस परखने के बाद निर्णय किया। बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना है व क्या करना है, इसलिए वो आत्माएं ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकती। सहयोगी बन जाएंगे लेकिन सहज योगी जीवन नहीं बना सकते क्योंकि दोनों शक्तियां नहीं हैं, इसलिए वह आत्माएं होली अंश भी नहीं बन सकती। अगर पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। तो ब्राह्मण होली अंशों की विशेषता, पहले बाप को परखना अर्थात पहचानना, फिर निर्णय भी ठीक किया तब ब्राह्मण बने और ज्ञान में चल रहे हैं। परखने और निर्णय शक्ति में तो सभी ब्राह्मण पक्के पास हैं। चेक करना है क्या मैं आत्मा पक्का पास हूँ। हर प्रकार की सेवा में, चाहे वो मनसा हो, चाहे वो वाचा हो, चाहे वो कर्मणा हो, तीनों सेवाओं में सफलता का आधार है परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। तो सेवा की सफलता में फुल पास होना है। जिस आत्मा को जो सहयोग और विधि चाहिए उसको परख के सहयोग और विधि उस आत्मा को देंगे, तब हमें संतुष्टता की सफलता मिलेगी। हर एक की नब्ज को देखकर चलना और चलाना भी जरूरी है। उसके लिए परखने की शक्ति को तीव्र करना है। परखने की शक्ति में देखना है उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है, वायुमंडल क्या है और उस आत्मा की सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है। फिर उसके मुताबिक अगली आत्मा को शिक्षा देनी है, फिर वह संतुष्ट होगी। जैसे पानी के प्यासे को 36 प्रकार का भोजन दे दो लेकिन वह संतुष्ट पानी की बूंद से ही होगा, न कि भोजन से। उसी तरह मुक्ति के इच्छुक को परख कर अगर उसको मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे तो उसकी इच्छा भी बढ़ेगी और जीवन मुक्ति में परिवर्तन भी हो जाएगा। दुनिया वाले कर्मों को कूटते रहते हैं कि हाय मेरे कर्म, और हम कहते हैं वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म। अब हमें इसमें और आगे बढ़ना है। सदा वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म हो, वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म, सदा श्रेष्ठ कर्म हो, सदा वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म, साधारण कर्म ना हो। परखने की शक्ति बढ़ाएंगे तो अपने कर्मों को भी परख सकेंगे और दूसरों के कर्मों को भी यथार्थ परख सकेंगे। अगर परखने की शक्ति कम होगी तो उल्टे को सुलटा कहेंगे, फिर जिद करेंगे या सिद्ध करेंगे। यह निशानी है विषीभूत बुद्धि की। ऐसे समय पर निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती है उसको महत्व देना चाहिए, क्योंकि उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी तो हम जिम्मेवार नहीं होंगे। कोई गलती भी होगी तो वह गलती भी बदल के आपके प्रति सही हो जाएगी। तो ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं प्रति कभी भी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठाना चाहिए। मानो अगर निमित्त आत्मा ऐसे भी फैसला दे जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन हम उसमें जिम्मेवार नहीं हैं, हमारा पाप नहीं बनेगा, हमारा कार्य ठीक हो जाएगा क्योंकि बाप बैठा है। बाप हमारे पाप को बदल देगा, ये गहरा रहस्य है। हमें निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाना है। इसमें हमारा फायदा होगा, नुकसान भी बदलकर फायदे में हो जाएगा। यह बाप की गारंटी है। कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। बाप जिम्मेवार है। जिनको निमित्त बनाया है उसका भी जिम्मेवार बाप है। हमारे पापों को बदलने का भी जिम्मेवार बाप है। निमित्त आत्माओं को ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया है।
सोच समझ के ड्रामा के लामुजीब निमित्त बनाया गया है। निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना। कोई भी कार्य करो तो कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ। हम अपना प्रभाव डालेंगे तो वह हमारे प्रभाव में आ जाएंगे और दिल से यही निकलेगा कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हिम्मत का बहुत महत्व है। कभी किसी बात में घबराना नहीं। हजार भुजाओं वाले हम भी हैं, क्योंकि बाप की हजार भुजाएं हमारी भी हैं। आज की मुरली का वरदान। शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। आज की मुरली का स्लोगन। त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।